हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों हमने रिंग थ्योरी का जो बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको सेट्स के बारे में बताया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था बच्चों। आई होप सो आप सभी ने वो लेक्चर देख लिया होगा। तो उससे भी पहले बच्चों मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया था कि हमारे जो फाइनल ईयर के अंदर बच्चों कौन कौन सी बुक्स यूज होंगी। तो आई होप सो आपने वो भी लेक्चर देखा हो। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर बच्चों अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एज यू नो, हमारी ये जो बुक है बच्चों, रिंग थ्योरी, टोटली थ्योरिकल बेस है। जैसे नेम भी है इसका बच्चों, रिंग थ्योरी, तो टोटली थ्योरिकल पार्ट है बच्चों ये हमारे सिलेबस का। ठीक है। फर्स्ट पेपर है ये बच्चों, ये फर्स्ट पेपर रिंग थ्योरी क्या है, फर्स्ट पेपर है। तो फर्स्ट पेपर की बच्चों फर्स्ट बुक है ये हमारे पास, रिंग थ्योरी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा रखा है कि ये जो बुक है बच्चों, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों। वो स्टार्ट होगा ग्रुप थ्योरी से। ग्रुप थ्योरी, पहले सेट थ्योरी आती है बच्चों, पहले सेट थ्योरी आती है। जैसे आपने फर्स्ट फर्स्ट ईयर में जब ग्रुप थ्योरी पढ़ी, तो आपको बोला गया था कि आपको सेट थ्योरी आनी चाहिए। सेट थ्योरी के बाद बच्चों आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी, ग्रुप थ्योरी पढ़ी। ग्रुप थ्योरी के बाद बच्चों आज जब आप रिंग थ्योरी पढ़ने जा रहे हो फाइनल ईयर के अंदर, रिंग थ्योरी जब आपको पूरी तरीके से समझ आ जाती है, तो उसके बाद बच्चों फील्ड थ्योरी आती है। उसके बाद क्या आती है बच्चों, फील्ड थ्योरी आती है। समझे आप गेम। तो ये एक चेन है बच्चों, इस चेन का कोई भी हिस्सा आप अलग नहीं कर सकते। चेन का कोई भी हिस्सा आप अलग नहीं कर सकते। जैसे रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी में से कोई भी डिब्बा आपको निकालना नहीं है। जितने डिब्बे दिए हैं वो सारे के सारे अपने, जहाँ पे भी अपने आपको लेके जाना है, अपने टारगेट पे लेके जाने हैं। तो मुझे स्टार्ट करते हैं आज अपने अपना टॉपिक। ग्रुप स्टार्ट करते हैं। ग्रुप का मैं बेसिक कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। पहले तो इसका नेम देखो बच्चों, ग्रुप। ये जो ग्रुप है बच्चों, इसको हिंदी में कहते हैं समूह। क्या कहते हैं बच्चों, समूह। समूह का मतलब समझो बच्चों, ग्रुप ग्रुप क्या होता है। जैसे मान लो ये आप और आपके दोस्तों का ग्रुप है। ये आप हो बच्चों, ये आप हो, और ये आपके दोस्त है सारे के सारे। कितने भी हो सकते हैं। शुरू में इंसान को लगता है कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं। बाद में सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लग जाती है। फिर उसको पता चल जाता है कि कोई दो या तीन बस, इतना ही है। लास्ट में कई बार एक एक भी रह जाता है। और उस पे ही, उसके लास्ट में भी कई बार वो सिर्फ खुद अकेला भी रह जाता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अकेला जो रहेगा वो देखना कौन होगा। देखते जाइए, अकेला अगर रह गया तो वो कौन होगा। तो वो जो ग्रुप क्या होता है, जैसे ही आप अपने दोस्तों का एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हो, जैसे ही आप एक दोस्तों का ग्रुप क्रिएट कर लेते हो, तो उस ग्रुप के अंदर कुछ नियम भी तो बना लेते हो कि अपने को सुबह जल्दी उठना है, अपने को यहाँ पे ग्राउंड जाना है घूमने के लिए, अपने को शाम को इधर जाना है, इतने से इतने बजे बजे अपने को बातें करनी है। ठीक है। अपने को ये बातें माननी। इस बात का मतलब हुआ मुझे, जैसे ही आप अपना एक ग्रुप क्रिएट करते हो, आप कुछ रूल्स डिसाइड कर लेते हो। क्या डिसाइड कर लेते हो बच्चों, रूल्स डिसाइड कर लेते हो। अगर उन रूल्स को कोई फॉलो करता है तो वो ग्रुप में रहता है। अगर उन रूल्स को कोई बच्चों फॉलो नहीं करता, तो उस ग्रुप के अंदर नहीं रहता। समझ रहे हो बात को। तो ग्रुप के अंदर रहने के लिए आप मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या रखते हो बच्चों, रूल्स। क्या रखते हो, रूल्स। जैसे बच्चों अपना जो सोशल सिस्टम है, सोशल सिस्टम जो है बच्चों, अपना समाज जो है वो भी किस चीज को फॉलो करता है, ग्रुप के रूल्स को फॉलो करता है। मेरी बात को, अगर कोई ग्रुप, अगर वो भी एक ग्रुप है, कुछ नियम कायदे बना रखे हैं बच्चों, पूरी दुनिया, पूरा शहर, कोई भी शहर हो गया, कोई भी सिटी होगी बच्चों। ठीक है। कोई भी शहर हो गया, कोई कोई भी बच्चों सिटी होगी। ठीक है। कोई विलेज हो गया। ठीक है, कोई भी विलेज हो गया, और कोई भी बच्चों सिटी होगी या कोई डिस्ट्रिक्ट होगी। उसके बाद कोई स्टेट हो गया, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री, कोई भी कंट्री। ये क्या है बच्चों, ये सारे के सारे सर्टेन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। सर्टेन रूल को बच्चों फॉलो कर रहे हैं। आई बच्चों बात सुनो। तो अगर इसको समाज को बने रहना है, अगर समाज को बने रहना है, अगर समाज को बने रहना है, समूह बना के रहना है, तो उनको सर्टेन रूल्स को बच्चों फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो जो जो फॉलो नहीं करेगा वो उस समाज से क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। उस समाज से क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा।
समाज उसको क्या कर देगा, रेड लाइन पे ला देगा। अब यहाँ पे मैं कोई आपको पर्सनल बात नहीं समझा रहा कि समाज से रिलेट कर रहा हूँ, मेरे को ग्रुप समझाना है, इसलिए मुझे ये बातें समझानी पड़ेगी। मेरी बात को, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट को कलेक्टर चलाता है तो वो पर्टिकुलर रूल्स डिसाइड कर रखे हैं उसने कि हाँ भाई ये रूल इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होने चाहिए। जैसे स्टेट है, किसी भी राज्य को चलाना है तो संविधान अपने को वो रूल बुक है, संविधान क्या बच्चों अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी रूल बुक है। वो हमें बताता है कि आपको किस तरीके से रन करना है। उन रूल्स को अगर फॉलो करेंगे, तो अपने उस ग्रुप के अंदर रहेंगे, तो अपने उस ग्रुप के अंदर रहेंगे, अदरवाइज अपने उस ग्रुप के अंदर नहीं रहेंगे। बात समझ आ रही है बच्चों? आ रही है बात समझ? तो बच्चों आपने जो ग्रुप पढ़ा, जैसे बच्चों अपने घर है, घर में भी तो अपना रूल डिसाइड कर रखिए। घर हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है, कोई भी बच्चों ऑर्गेनाइजेशन होगी, या आप खुद के लिए भी तो कुछ रूल्स डिसाइड करके रखते हो। तो बच्चों वही क्या है, अगर एक से ज्यादा लोग एक एक को भी शामिल करेंगे लास्ट में, और एक या एक से ज्यादा लोग अगर कुछ नियमों की पालन करते हैं, कुछ नियमों को मानते हैं, अपने सर्टेन रूल्स डिसाइड कर रखे हैं, तो बच्चों वो एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं बच्चों? ग्रुप क्रिएट करते हैं। अब हर इंसान के अलग अलग रूल है, हर कंट्री के अलग अलग रूल है। हर इंसान के हर इंसान के बच्चों, हर कंट्री के क्या है, अलग अलग रूल है। सभी कंट्री के अंदर एक ही रूल थोड़ी है। कहीं पे शराब पीना बैन है, कहीं पे शराब पीने को बच्चों अच्छा समझा जाता है, कहीं पे बच्चों जो है, कहीं पे आपको किसी कंट्री में तो बच्चों कहीं पे भी घूमने पर कोई बैन नहीं है। और जैसे अपने इंडिया के अंदर अपने स्टेट टू स्टेट कहाँ मर्जी जा सकते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज के अंदर बच्चों स्टेट के अंदर भी जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। स्टेट टू स्टेट आपको जाने में भी बच्चों स्पेशल क्या चाहिए होती है, परमिशन चाहिए होती है। तो कंट्री टू कंट्री बच्चों रूल्स क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं। ठीक है, यानी हर कंट्री ने अपने लिए स्पेशल रूल डिसाइड कर रखे हैं। हर घर ने हर परिवार ने, हर समाज ने अपने लिए स्पेशल रूल डिसाइड कर रखे हैं। तो बच्चों उनमें से ही अब अपने आते हैं ग्रुप की जो अपने पास, ये बच्चों इमेजिनेशन आपको समझ आ रही है बात सारी की सारी? मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि ये सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर आपको बहुत सा खुद सोचना होता है, और लॉजिकली सोचना होता है बच्चों। ऐसे नहीं कि आप इलॉजिकल सोचो, इलॉजिकल नहीं सोचना होता बच्चों, अपने को लॉजिकल सोचना होता है। समझे? तो बच्चों सबसे पहले ग्रुप के अंदर आपको पता है, ग्रुप के अंदर 5 प्रॉपर्टी थी। आपको याद आ रहा होगा, ग्रुप जब आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उसके अंदर 5 प्रॉपर्टीज थी बच्चों। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बताइए क्या थी? कि सर फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि जो भी अपने ग्रुप को पहले शो कैसे करते हैं बच्चों, ग्रुप को शो कैसे करते हैं? आपको पता है ग्रुप को शो करने के लिए ऐसे जी लेते हैं और इसके साथ एक ऑपरेशन ले लेते हैं बच्चों, स्टार। ऑपरेशन के बारे में बच्चों मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि ऑपरेशन क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। भाई बच्चों बात समझ, इसको जी स्टार से बच्चों ऐसे शो किया जाता था ग्रुप को। स्टार क्या होता था बच्चों? ऑपरेशन होता था। जी क्या है? जी कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है बच्चों। एम्प्टी नहीं लेना, खाली नहीं लेना बच्चों, खाली नहीं लेना, खाली नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी एटलीस्ट वन एलिमेंट। और ये स्टार बच्चों क्या है? इसका ऑपरेशन है या इसकी संक्रिया है। तो बच्चों अगर आपने, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपने ग्रुप की बच्चों। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोज्ड, हिंदी में बोलते हैं संवर्ग। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? संवर्ग। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझा रखे हैं, फिर भी ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने समझते हैं बच्चों। तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लोगे, ए और बी बच्चों, आप दो एलिमेंट लेते हो इस जी सेट से, जी सेट से आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हो, तो ए और बी के अंदर बच्चों ऑपरेशन लगने के बाद, ए और बी में बच्चों ऑपरेशन लगने के बाद भी जो बच्चों आपके पास आंसर आएगा वो कहाँ पे आना चाहिए? आपका आंसर भी कहाँ आना चाहिए? जो जी सेट के अंदर ही आना चाहिए। समझ रहे हो बच्चों बात को? आपका ऑपरेशन लगने के बाद भी कहाँ आना चाहिए? जी सेट के अंदर ही आना चाहिए। अगर अंदर आता है तो वो क्लोज्ड है, अदरवाइज वो क्लोज्ड नहीं है। समझ रहे हो बच्चों बात को? हाँ जी सर, समझ आ गया। जी सेट के दो एलिमेंट लो, ए और बी, ए और बी में ऑपरेशन लो, ए और बी में ऑपरेशन लो, ए और बी में ऑपरेशन लगा दिया। ए और बी में ऑपरेशन लगने के बाद बच्चों मान लो एलिमेंट आया सी, तो सी भी बच्चों कहाँ होना चाहिए? जी के अंदर ही होना चाहिए। ऐसे बच्चों जी के सारे एलिमेंट लेने हैं आपको, जी के सारे एलिमेंट लेने हैं, उनमें ऑपरेशंस लगाना है।
ऑपरेशन लगाने के बाद बच्चों जो भी एलिमेंट आए वो सारे के सारे कहाँ आने चाहिए बच्चों, जी के अंदर ही आने चाहिए। जैसे बच्चों ये मैंने जो सर्कल बना रखा है, इसके अंदर अगर अपने ये दो एलिमेंट लें, जैसे इसको अपने ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ये ए स्टार बी है ना, ए स्टार बी भी बच्चों अगर सी मान ले, तो वो इस ग्रुप के इस सेट के अंदर ही आना चाहिए, इस सेट के अंदर ही आना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हो बात को? हाँ जी सर, समझ आ गई ना? जैसे बच्चों ए और बी कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं बच्चों, कोई भी दो मैट्रिक्स हो सकती है, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, कोई भी दो अल्फाबेट हो सकते हैं, कोई भी दो जानवर हो सकते हैं, कोई भी दो इंसान हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो जी के ही होने चाहिए। अब जी के अंदर बच्चों ऐसे तो है नहीं कि गाय भी ले ली और बकरियां भी ले ली। समझ रहे हो बात को? गाय भी ले ली, भैंस भी ले ली, ठीक है, ऐसे नहीं। एक ही प्रकार के होने चाहिए, वो सेम टाइप के होने चाहिए बच्चों, अलग अलग टाइप के नहीं होने चाहिए। जैसे जी के अंदर बच्चों ऐसे नहीं कि आप जी कोई सेट लिया, आपने कोई सेट लिया, उसके अंदर नंबर भी ले लिए और उसके अंदर बच्चों अल्फाबेट भी ले लिए। तो इसके अंदर जब आप मान लो कोई ऑपरेशन लगाओ, मान लो प्लस का ऑपरेशन लगाओ, तो 2 + 3 तो 5 हो जाएगा। ए और बी का टोटल क्या लिखोगे? वो तो आप कहोगे सर A+B, नहीं बच्चों ऐसे नहीं चलेगा। आपको कोई भी एलिमेंट लेने हैं तो वो सेम टाइप के लेने होंगे, एलिमेंट बच्चों मस्ट बी सेम टाइप, अलग अलग नहीं लेने। समझ रहे हो आपको? बच्चों कोई भी ग्रुप के अंदर ऑपरेशन लगाते हैं, कोई भी ग्रुप बनते हैं, कोई भी ग्रुप है, आप दिमाग से सोचो, अपने सारे होमोसेपियन है, इंसान है, तो अपने सारे आपस में ही अपने ऑपरेशन लगते हैं सारे के सारे, अपने अलग से थोड़ी करते हैं सब कुछ। ठीक है? जो गाय है, गायों की एक बच्चों गायों का ग्रुप है, एक गायों का ग्रुप है, उसके अंदर अगर आपने बकरियां डाल दी बच्चों, उसके अंदर अगर आपने बकरियां डाल दी, तो गायों की कोई काउंटिंग कर रहा था, मान लो कोई गायों की काउंटिंग कर रहा था, तो बीच में बकरियां आ गई, तो बच्चों सारा का सारा माहौल ही बिगड़ गया। तो इस तरीके से समझो, जो ग्रुप का जो सेट लेना होता है ना, वो एक ही टाइप के बच्चों एलिमेंट लेने हैं, अलग अलग टाइप के एलिमेंट आपको नहीं देने। कि हाँ जी सर समझ आ गया, क्लोज का मतलब समझ आ गया कि ग्रुप के जो सेट लिया है आपने, ग्रुप नहीं बच्चों, अभी ग्रुप बनेगा ही, अभी बना नहीं है। जो जी सेट है उसके एलिमेंट लो, उसके एलिमेंट में ऑपरेशन लगाओ, ऑपरेशन लगाने के बाद भी जो एलिमेंट आए वो उस जी सेट का ही होना चाहिए। उस कंडीशन में उसको सैमरथ बोलते हैं, जो क्लोज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड प्रॉपर्टी है ये, इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लोज प्रॉपर्टी होगी बच्चों, उसी के बाद ही आगे चला जाएगा। और जी सेट कैसा होना चाहिए बच्चों? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। कैसा सेट होना चाहिए बच्चों? इट मस्ट बी नॉन एम्प्टी। हाँ जी। अब इसके बाद बच्चों अपने बात करते हैं क्लोज के बाद बच्चों, फर्स्ट अब G2 प्रॉपर्टी हमारी है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव हिंदी में बोलते हैं साहचर्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? साहचर्य। साहचर्य को मैं ऐसे बताया था, वो साथ साथ चर सके, साथ साथ चर सके। बच्चों 3 एलिमेंट लेने हैं आपको उस सेट से, सेट जी से बच्चों आपको 3 एलिमेंट लेने हैं। 3 एलिमेंट कहाँ से लेने हैं? A B C, तीनों के तीनों कहाँ से होने चाहिए? जो जी सेट से होने चाहिए। और आप उसमें इस तरीके से बच्चों अगर ऑपरेशन लगा सकते हो, इस तरीके से अगर आप ऑपरेशन लगा सकते हो बच्चों, किस तरीके से कि ए स्टार बी के अंदर अगर आप पहले ए और बी में पहले ऑपरेशन लगा दिया, फिर सी में लगा दिया, या बच्चों बी और सी में पहले लगा दिया फिर ए के अंदर लगा दिया, तो बच्चों ये दोनों क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए बच्चों। क्या आने चाहिए बच्चों? इक्वल आने चाहिए। अगर ये इक्वल आते हैं बच्चों, अगर ये इक्वल आते हैं, तो इसे बोलते हैं बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी कहते हैं, साहचर्य कहते हैं। इस तरीके से आपने ये पढ़ा भी हुआ है, छोटी क्लासेस में भी आता था बच्चों, ये 6 7 की बुक उठा के देखोगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। लेकिन वहां पर क्योंकि आप बच्चे थे, आपकी कंसंट्रेशन लेवल थोड़ी कम थी, जो बच्चे ढंग से पढ़े हैं उनको याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अब याद हो गया। तो ये थी बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लाइफ से रिलेट करो बच्चों, कोई भी 3 इंसान है, वो आपस में किसी भी तरीके से अगर सही ढंग से रह सके, सही ढंग से रह सके तीनों इंसान मिलके, तो वो बच्चों मान लो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। आगे बच्चों बात समझ? ए और बी में ऑपरेशन लगा फिर सी के साथ लगा, ऐसे बी और सी में ऑपरेशन लगा फिर ए के साथ लगा, तो बच्चों इसे क्या कहते हैं हम? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में बच्चों मैंने आपको आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में समझाया था। आई होप सो आप सभी को वो आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों समझ आया होगा।
तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बच्चों? आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसके साथ सभी ऑपरेशन लगाने के बाद, कोई भी एलिमेंट है उसके साथ ऑपरेशन जब लगाता है तो अपने पास वही एलिमेंट आ जाता है। देखो बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट है बच्चों, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये ई है। ई से डिनोट करते हैं बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट को, तत्समक अवयव बोलते हैं इसको हिंदी में। G3 है बच्चों ये प्रॉपर्टी। कोई भी एलिमेंट है वो अगर ऑपरेशन लगाए किसके साथ ऑपरेशन लगाए बच्चों? आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाएगा तो बच्चों वही एलिमेंट आ जाएगा। कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? वही एलिमेंट आ जाएगा। समझे बात? या इसका उल्टा भी होना चाहिए। अगर ई स्टार ए बी बच्चों क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। ई अगर किसी के साथ ऑपरेशन लगाए तो वही एलिमेंट आना चाहिए, तो बच्चों उसे क्या कहते हैं? अपने आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। समझे बच्चों? अब ये तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों अगर मैं आपको वैसे ही बताऊं तो आपको पता है कि सबसे छोटा सेट, सबसे छोटा ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट का होता है बच्चों। सबसे छोटा ग्रुप बच्चों, यानी जो सारी प्रॉपर्टी पांचों की पांचों प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ये मैंने बीच में बता दिया आपको, अभी ग्रुप पूरा नहीं किया तो भी शायद आपको याद होगा। सबसे छोटा ग्रुप बच्चों ये होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ग्रुप जो है वो सबसे छोटा ग्रुप होता है, जो पांचों रूल को क्या करता है? फॉलो करता है। G1 G2 G3 G4 G5। तो बच्चों देखो, अगर इंसान अकेला रहे और इंसान सही हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने पहले आपको समझाया था ना, भैया यहाँ पे मैंने बताया था कि आपके शुरू के अंदर बच्चों आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं जो उस रूल्स को फॉलो करते हैं। बहुत सारे ना हो तो बच्चों के लास्ट में धीरे धीरे कम होते जाते हैं, धीरे धीरे कम होते होते कई बार लास्ट में इंसान खुद बच जाता है। तो खुद बच गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आइडेंटिटी एलिमेंट बन चुके हो। अब आप आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट एक तरीके से भगवान है। क्या बच्चों? भगवान है। अगर आप खुद का बिलीफ सिस्टम आपने जागृत कर लिया, खुद के अंदर सर्टेन रूल्स को बच्चों आपने फिक्स कर लिए कि नहीं, मेरे को अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, अपना करियर बिल्ड करने के लिए इन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो बच्चों आप जब रूल्स को खुद के रूल बना लेते हो तो ऐसे बहुत बार होता है कि आपको कोई, आप फिर सभी बाकी सभी ग्रुप से अलग हो जाते हो। आपके दोस्त कहते हैं कि हाँ भाई ये तो हमारी बातें मानता ही नहीं, आजकल हमसे बातें करने आता ही नहीं, आजकल हमारे इंस्टा पे हमको, आपने इंस्टा भी खुद का बंद कर दिया होगा या आपने फेसबुक भी बंद कर देते हो, आप खुद के रूल बना दिए, आपने खुद के ही रूल बना दिए। तब समझ लो आप एकदम सेल्फ बिलीफ सिस्टम के अंदर चले गए, तो बच्चों वहां पे आप आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहे हो। आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहे हो, समझ लो ये भगवान का ही है एक तरीके से एलिमेंट। शाश्वत है बच्चों ये, इंटरनल, एकदम पावर से भरा हुआ। ठीक है, चलो ये तो आई इसके ऊपर काल्पनिक बातें करना है। काल्पनिक बच्चों करनी पड़ेगी क्योंकि मैं एब्स्ट्रैक्ट पार्ट पढ़ा रहा हूँ आपको मैथमेटिक्स का। इसके अंदर मैं आपको इमेजिनेशन के लिए खुला छोड़ रहा हूँ, आपको फुल सोचना है, खुला सोचना है बच्चों, एकदम अपनी उड़ान लगा लेनी है अपने दिमाग को, अपने सोच को बच्चों। तो आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों इस रूल को फॉलो करता है। कोई भी दो एलिमेंट है, कोई भी दो एलिमेंट है ए और बी, ए और बी बच्चों कोई भी दो एलिमेंट है, अगर ए का ई के साथ ऑपरेशन होगा तो बच्चों ए ही आ जाएगा। बी का ई के साथ ऑपरेशन होगा बच्चों तो भी ई सॉरी बी ही आ जाएगा। ऐसे बच्चों सारे के सारे एलिमेंट, अगर ये ई आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका, इस सेट का, तो बच्चों इसके साथ जितने भी ऑपरेशन लगाएंगे तो वो खुद ही आते रहेंगे बच्चों। आई बच्चों बात समझ? ये सर आ गई। हाँ जी। नेक्स्ट बच्चों टॉपिक है पास, आपके पास बच्चों इनवर्स। इनवर्स बच्चों टॉपिक क्या कहता है कि एक के साथ कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो ऑपरेट करे, एक के साथ ऐसे एलिमेंट का ऑपरेशन लगे कि बच्चों आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, या आपके पास क्या आ जाए बच्चों? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो ये जो एलिमेंट है ये बी, ये बच्चों ए का क्या है बच्चों? इनवर्स है। इसको ए इनवर्स से भी बच्चों अपने शो करते हैं। तो एक बार फिर से बच्चों सेम वही कि ये जो बच्चों पूरा का पूरा सेट है, ये जो बच्चों पूरा का पूरा सेट है, तो ए को, ये जो एलिमेंट ए है बच्चों, ये जो एलिमेंट ए है, इसको यहाँ पर कोई ना कोई, ये बच्चों ई है, इसको बीच वाले को ई कह दिया मैंने। यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा, अगर वो ग्रुप के रूल्स को फॉलो करता है बच्चों, तो एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसके साथ ऑपरेशन अगर लगे, जिसके साथ अगर ऑपरेशन लग जाए तो बच्चों क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ई ही आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों? ई। इस एलिमेंट अगर मैं इसको बी मानूं, अगर मैं इसको बी मानूं तो बच्चों ए इनवर्स भी कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा बच्चों? ए इनवर्स कहा जाएगा।
समझ लो कि ई यानी ए को ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जिसके साथ वो ऑपरेट होते ही क्या बन जाएगा बच्चों, ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। ए इनवर्स की सारी बातें मानेगा। क्यों? क्योंकि उसको ई बनना है, क्योंकि उसको ई बनना है। समझे बच्चों बात को? इसके बाद बच्चों फोर प्रॉपर्टी, ये जो फोर प्रॉपर्टीज है बच्चों, फोर तक कौन कौन सी, प्रॉपर्टी नंबर फोर तक बच्चों कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? एक होगी बच्चों क्लोजर। इस पे अपने बाद में आते हैं बच्चों, इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे अपने बाद में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले फिलहाल इतना बता दूं कि अपने बच्चों ग्रुप के लिए ये फोर प्रॉपर्टीज ही होती है। ग्रुप के लिए बच्चों फोर प्रॉपर्टीज होती है, समूह बनाने के लिए फोर प्रॉपर्टी होती है। पहली कौन सी बच्चों? क्लोज। पहली कौन सी है? क्लोज। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? समग्र। ठीक है। दूसरी कौन सी बच्चों? एसोसिएटिविटी। दूसरी कौन सी बच्चों? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, इसको हिंदी में कहते हैं साहचर्यता। क्या कहते हैं बच्चों? साहचर्यता, साथ साथ में चल सकते हैं। ठीक है। तीसरी कौन सी है बच्चों? आइडेंटिटी। तीसरी कौन सी है बच्चों? आइडेंटिटी। चौथी कौन सी है बच्चों? तीसरी कौन सी आई? आइडेंटिटी। चौथी कौन सी आ गई बच्चों? इनवर्स। चौथी कौन सी आई बच्चों? इनवर्स। इनवर्स यानी प्रतिलोम, हिंदी में प्रतिलोम कहते हैं। तो बच्चों अगर कोई सर्टेन सेट और उसके एलिमेंट्स सारे के सारे इन चारों रूल को फॉलो करे, इन चारों रूल को बच्चों फॉलो करे, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसको एक ग्रुप बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ग्रुप बोला जाता है, समूह बोला जाता है। समूह। क्या बोला जाता है बच्चों? समूह बोला जाता है। समझ रहे हो बात को? क्या बोला जाता है बच्चों? समूह। इसके अलावा भी आपने एक बात पढ़ी थी, इसके अलावा बच्चों आपने एक बात पढ़ी थी, अगर आपको याद आ रहा है तो। हाँ जी सर, बताइए कौन सी बात कि बच्चों, एक सेकंड। आपने ये बात पढ़ी थी बच्चों कि अगर कोई सेट बच्चों दो रूल कौन कौन से फॉलो करे? सेमी ग्रुप बच्चों आपने पढ़ा था, सेमी ग्रुप। कौन सा ग्रुप पढ़ा था बच्चों आपने? सेमी ग्रुप पढ़ा था। सेमी ग्रुप पढ़ा था बच्चों। सेमी ग्रुप बताइए क्या होता है सेमी ग्रुप? कि सर सेमी ग्रुप होता है जो दो रूल को फॉलो करे। कौन कौन से रूल को फॉलो करे बच्चों? फर्स्ट तो है कि वो क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। सेकंड, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। सेकंड कौन सी है बच्चों? एसोसिएटिविटी। अगर ये दो रूल बच्चों फॉलो करें तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सेमी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेमी ग्रुप बोलते हैं। इसके बाद बच्चों आपने पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा है तो, मोनोइड। क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोइड पढ़ा था आपने। क्या पढ़ा था बच्चों? मोनोइड। मोनोइड के अंदर क्या होता है सर? मोनोइड के अंदर सर एक चीज और फॉलो हो जाती है, एक एक चीज इंक्रीज होती रहती है। पहली सर क्लोज तो होना चाहिए, क्लोज तो होना चाहिए। सेकंड सर एसोसिएटिव भी होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। थर्ड सर उसके अंदर क्या आ जाना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए। क्या? क्या आ जाना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर आना चाहिए, तो उसे बच्चों मोनोइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मोनोइड बोल देंगे। बात समझ आ रही है? इसको सेमी समूह बोला जाएगा बच्चों, हिंदी में सेमी समूह। इसको मोनोइड ही बोला जाएगा। ठीक है। आ रही है बात? कुछ नेम ऐसे हैं बच्चों जो अपने को वैसे ही समझने पड़ते हैं, वैसे ही बोलने पड़ते हैं। आई होप सो आप सभी को बात समझ आ रही होगी। इसके बाद बच्चों आपने पढ़ा था, इसके बाद क्या आता है बच्चों? ग्रुप। इसके बाद क्या आ गया? ग्रुप। क्योंकि ये तीन होगी बच्चों प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद बच्चों ग्रुप के अंदर चार प्रॉपर्टी लग जाती है। ग्रुप मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की हमने ग्रुप ही पढ़ना है। ग्रुप के अंदर बच्चों कौन कौन सी होगी थी? क्लोज। क्लोज होगी जिसे मैंने जीवन बोला, फिर मैंने G2 बोला, कौन सी? एसोसिएटिव को। थर्ड आइडेंटिटी को G3 बोला, और G4 आ जाएगा बच्चों इसके अंदर। किसकी एंट्री हो जाएगी? G4 की एंट्री हो जाएगी, यानी इनवर्स की एंट्री हो जाएगी बच्चों। तो उसे क्या कह देंगे बच्चों? अपने ग्रुप कह देंगे। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा, पढ़ा नहीं, आपने फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ा होगा अगर आपको याद है तो। इसके बाद था बच्चों अबेलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव बच्चों प्रॉपर्टी को जो फॉलो कर जाता है। ऊपर वाली चार तो फॉलो करे ही करे, इसके बाद बच्चों एक और सर्टेन रूल कॉम्यूटेटिव को फॉलो करके। कॉम्यूटेटिव रूल अगर आपको याद है तो बताइए कि सर कॉम्यूटेटिव रूल आसान सा होता है। कोई भी दो एलिमेंट लो, उनमें ऑपरेशन लगाओ। अगर ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए आया, अगर ए स्टार बी स्टार ए आया, ए और बी बच्चों दोनों कहाँ से लेने हैं? जी से लेने हैं। याद रखना जी के बाहर से कोई एलिमेंट मत उठा के ले आना।
ए और बी लेने भी जी से और इनके अंदर ऑपरेशन लगने के बाद बच्चों आना भी जी के एलिमेंट चाहिए, क्लोज होना चाहिए, इट मस्ट बी क्लोज। समझ रहे हो बात को? समृद्ध होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए। एक ही परिवार के अंदर सारे के सारे, एक ही समाज के अंदर, एक ही देश के, एक ही प्रकार के एलिमेंट होने चाहिए। वो अलग अलग टाइप के बच्चों एलिमेंट नहीं होने चाहिए। जैसे जो अपने अपने संविधान की पहली लाइन पढ़ते हैं तो जो ग्रुप के रूल को फॉलो करता है, क्लोज रूल को फॉलो करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो बच्चों वो देखो, वो जो लाइन किस रूल को फॉलो कर रही है? क्लोज्ड को फॉलो कर रही है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से अपने इमेजिनेशन की पावर को बढ़ा लोगे, सोचने की क्षमता को बढ़ाओगे, तो आपको हर चीज वैसे ही दिखने लग जाएगी, हर चीज वैसे ही दिखने लग जाएगी, आप कनेक्ट करने लग जाओगे। समझ रहे हो ना बात को? मेन गेम क्या है बच्चों? इमेजिनेशन। अगर आप सोच सकते हो, अगर आप डायनेमिक पर्सनैलिटी की हो, तो बच्चों आप हर तरीके से सोचोगे, आप हर तरीके से सोचोगे, आप अपने आप को बांध के नहीं रखोगे। समझ रहे हो ना बच्चों? आप अपने आप को बांध के नहीं रखना, आपको डायनेमिक पर्सनैलिटी बनना है। कैसी पर्सनैलिटी? डायनेमिक पर्सनैलिटी बनना है। आप बुक भी पढ़ के आए हो, सेकंड ईयर में आपने बुक पढ़ी थी ना, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स जो बुक पढ़ी थी, तो उसके अंदर वो अपने आप को बांध के थोड़ी रखता था, हर तरीके से रूल लगाता था, कभी कैसे कभी कैसे। तो बच्चों डायनेमिक पर्सनैलिटी बनने के लिए आपको इमेजिनेशन के घोड़े खूब दौड़ाने पड़ेंगे। थिंक टैंक बनना होगा। क्या बनना होगा? थिंक टैंक। आते हैं बच्चों कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी आपने समझ ली, ए स्टार बी अगर बी स्टार है, यानी अगर वो अपना ऑर्डर चेंज कर दे, ए पहले आ जाए बी बाद में आ जाए, या बी पहले आ जाए ए बाद में आ जाए, तो बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कोई फर्क अगर ना पड़े, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर कोई ग्रुप अगर इस रूल को भी फॉलो कर ले, कम्यूटेटिव को, तो बच्चों उसको एक सर्टेन नेम दिया गया, उसको नेम दिया गया बच्चों अबेलियन ग्रुप। क्या नेम दिया गया बच्चों? अबेलियन ग्रुप नेम दिया गया उसको। अब ये अबेलियन ग्रुप नेम क्यों दिया गया? क्योंकि बच्चों एक शानदार मैथमेटिशियन थे, नॉर्वे के बच्चों एक शानदार मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम क्या था बच्चों? जिनका नाम था नील्स हेनरी आबेल। नील्स हेनरी आबेल। तो ग्रुप के बाद बच्चों ये कौन सा ग्रुप हुआ? अबेलियन ग्रुप। बहुत शानदार बच्चों ग्रुप है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर जाता है। अबेलियन ग्रुप कहते हैं बच्चों ये। क्रम विनिमय समूह भी बोला जाता है अबेलियन ग्रुप। तो कहाँ के थे बच्चों? नॉर्वे के थे। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आपने देखा वो यूरोप के अंदर है, तो वहां पे नॉर्वे के थे बच्चों। ये कौन? नील्स हेनरी आबेल बच्चों। आप इसके इनके बारे में विकी पर जरूर पढ़िएगा, नील्स हेनरी आबेल। तो इनको सम्मान देने के लिए बच्चों, इनको सम्मान देने के लिए बच्चों, इस ग्रुप का नेम क्या रखा गया बच्चों? अबेलियन ग्रुप। इस ग्रुप का नेम क्या रखा गया बच्चों? अबेलियन ग्रुप। ये बहुत शानदार मैथमेटिशियन थे। जैसे अपने रामानुजन थे ना बच्चों, बहुत ही छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत 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 बड़े बड़े काम कर दिए। द मैन हू नॉट इन्फिनिटी, ऐसा इंसान जो इन्फिनिटी को भी जानता था, तो वो क्या थे? अपने रामानुजन थे। ठीक है। तो नील्स हेनरी आबेल भी बच्चों उनके पैरेलल, या आपने कहें कि उतने ही शार्प, उतने ही जीनियस मैथमेटिशियन में से एक थे बच्चों। इनकी भी बच्चों मेरे हिसाब से, ये इनकी भी एज बहुत कम थी बच्चों, मेरे हिसाब से 1802 1829 बच्चों, शायद ये 27-28 साल की एज के अंदर में इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन ये बहुत ज्यादा काम करके गए थे बच्चों, मैथमेटिशियन मैथमेटिक्स में बच्चों बहुत ज्यादा काम करके गए थे ये, बहुत ज्यादा। इतना काम करके गए थे कि आज उनके काम पर बच्चों आगे क्या चल रहा है? शोध चल रहा है, या थीसिस के ऊपर उनके वर्क हो रहा है आज भी। समझे बच्चों कि सर इनके काम पे आज भी वर्क चलता है? क्यों चल रहा है? क्योंकि बच्चों इंसान क्या करता है? इंसान नई नई चीजों पे एक्सपेरिमेंट करता है, या एक ही चीजों पर बार बार एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे उनको बाद में ऐसी चीजें मिल जाती है जो पूरी दुनिया को बच्चों चेंज कर देती है, जो पूरी दुनिया को चेंज कर देती है। देखो बच्चों, शुरू के अंदर इंटरनेट जो था सिर्फ एक अमेरिका का जो आर्मी कैंप था बच्चों, सिर्फ वहां अप्लाई किया गया। फिर उन पर एक्सपेरिमेंट करते करते आज देखो, बिना इंटरनेट के आप कुछ सोच सकते हो? बिना इंटरनेट के आप कुछ नहीं सोच सकते। शुरू में मोबाइल बना, तो मोबाइल बच्चों छोटी सी रेंज में वर्क कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे आज मोबाइल के अंदर बच्चों आपकी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ है। आप स्टडी भी उससे कर सकते हो, एक तरीके का हथियार है। जो चाकू है उससे आपको क्या करना है? आपको उससे संतरा काटना है, फल फ्रूट काटने, सब्जी काटनी है, या किसी का कत्ल करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे ही मोबाइल है, मोबाइल का यूज आप किस तरीके से करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। एजुकेशन पर्पज करना चाहते हो, सीखने के पर्पज से करना चाहते हो, या शॉर्ट देख देख के अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बच्चों बस यही है। नील्स हेनरी आबेल ने बच्चों
एक बहुत शानदार बात बताई थी, जैसे इनका नाम याद आया तो मुझे उनकी एक काम भी याद आ गया। बच्चों इन्होंने एक बात बताई थी बच्चों, आप सुन के हैरान रह जाओगे इनके एक काम। कि बच्चों, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी बच्चों? कि हाँ जी सर पढ़ी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा था? कि हाँ जी सर पढ़ा था। क्या होता था? माइनस बी प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये बच्चों पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती थी बच्चों? 2। डिग्री कितनी थी बच्चों? 2 थी। इसके बाद बच्चों आपने पढ़ा था, अगर डिग्री 3 वाली इक्वेशन थी तो उसके लिए कौन सा मेथड था? आपको याद आ रहा है? डिग्री 3 की जो इक्वेशन थी, क्यूबिक इक्वेशन जिससे अपने बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों, कहीं आप सोचो एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं, वन वेरिएबल के बारे में बता रहा हूँ मैं। डिग्री 3 की अगर इक्वेशन हो बच्चों, तो उसको सोल्व करने के लिए आपके पास कौन सा मेथड था बच्चों? कार्डन मेथड था। कौन सा मेथड था? कार्डन। और बच्चों बाई क्वाड्रेटिक अगर आपके पास इक्वेशन थी, बाई क्वाड्रेटिक, या बच्चों पावर 4 वाली अगर इक्वेशन थी, तो उसको आप किससे सोल्व करते थे बच्चों? उसको आप फरारी से करते थे। उसको आप फरारी से करते थे। तो इसके बाद मैथमेटिशियन जो थे बच्चों, जैसे ये क्वाड्रेटिक के लिए बन गया था फॉर्मूला, ऐसे क्यूबिक के लिए भी बच्चों आप कार्डन मेथड बन गया था। वैसे बच्चों बाय क्वाड्रेटिक जो थी बच्चों, उसके लिए फरारी मेथड बन गया। तो इसके बाद मैथमेटिशियंस पावर 5 वाले फॉर्मूले बनाने के लिए सोचने लग गए। पावर 5 पावर 5 का फॉर्मूला बनाने लग गए, तो हेनरी आबेल ने क्या किया? नील्स हेनरी आबेल ने मुझे प्रूव कर दिया कि आप पावर 5 वाला फाइंड कर ही नहीं सकते। पावर 5 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। पावर 5 के लिए नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला बना ही नहीं सकता। बच्चों इन्होंने प्रूव कर दिया, थ्योरम ही प्रूव कर दी। आगे आप अगर मास्टर डिग्री के अंदर जाते हो तो उसके अंदर आपको मिलेगी, या आप विकी पे भी चेक कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं है। पावर 5 पावर 5 और 5 से बड़े के लिए कोई फॉर्मूला बन ही नहीं सकता, कोई बना ही नहीं सकता। ये इन्होंने प्रूव कर दिया। कि सर ऐसे थोड़ी प्रूव कर दिया? हाँ बच्चों, प्रूफ जो होते हैं, जो थ्योरम्स होती है बच्चों, ऐसे ऐसे उसके अंदर लॉजिक लगे होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, कि उनको कोई नहीं काट सकता बच्चों। उस इंसान ने खुद पहले पता नहीं कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसके बाद जब वो पब्लिश हुआ होगा तो उसको कितने मैथमेटिक्स ने काटने की सोची होगी। एक एक लॉजिक, इतने लॉजिक सटीक होते हैं बच्चों कि उनको कोई नहीं काट सकता। जैसे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम है। आज तो फिर भी सुपर कंप्यूटर आ गए, सुपर कंप्यूटर आ गए बच्चों। आज इंसान ने, ह्यूमन ब्रेन है बच्चों, उसने बहुत ज्यादा तरक्की कर, ह्यूमन ब्रेन ने बच्चों बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। फिर भी फिर भी बच्चों, ये जो पाइथागोरस ने आज से 2300-2400 साल पहले जो ये थ्योरम प्रूफ की थी, जिसे अपने कहते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये जो थ्योरम प्रूफ कर दी बच्चों, इसको कोई रॉन्ग प्रूफ करके दिखा दो। आज तो इंसान का दिमाग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। उसने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिया खुद पे, हर चीज पे। यानी समाज की उसने कोई चीज नहीं छोड़ी, धरती पे या धरती के बाहर चला गया। चांद, सूरज, मंगल ग्रह, शुक्र, वेनस, सबके ऊपर, जुपिटर, सभी पे एक्सपेरिमेंट कर लिया उसने। लेकिन कोई इस थ्योरम को बच्चों गलत प्रूव कर दे? गलत प्रूव हो ही नहीं सकती बच्चों, क्योंकि जब उन्होंने प्रूव की तो इसके अंदर इतने भयंकर जो तर्क थे, अकाट्य तर्क थे। यानी बच्चों ऐसे लॉजिक यूज किए थे जिनको कोई नहीं काट सकता था। यूनिवर्सल ट्रूथ है बच्चों ये, कि आज अपने क्या, आज से हजारों साल बाद, हजारों साल पहले, जब पाइथागोरस ने ये प्रूफ नहीं की थी, उससे पहले भी बच्चों ये थ्योरम क्या थी? सच थी। पाइथागोरस ने तो बताया कि ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों ये होता है, क्या रूल फॉलो करता है वो? एक्स स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बच्चों आप बात को समझे, समझिए आप बात को, कि जो बच्चों थ्योरम्स होती है वो इतनी एग्जैक्ट होती है कि उनको कोई बच्चों गलत साबित नहीं कर सकता। मैथमेटिक्स के अंदर बात कर रहे हैं बच्चों, मैथमेटिक्स में बच्चों एक्सेप्शंस नहीं होते। देयर आर नो एनी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन एक्सेप्शन इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा बच्चों आपको। जो भी मिलेगा एकदम एकदम क्या कहेंगे, प्योर मिलेगा, प्योर आपको। जहां मैथमेटिक्स को कुछ पता नहीं, जहां मैथमेटिक्स को लगेगा कि इस बात में झोल है, तो वहां मैथमेटिक्स क्या होती है बच्चों? साइलेंट रहती है। वहां मैथमेटिक्स क्या रहती है बच्चों? साइलेंट रहती है, कुछ नहीं बोलती। ना हाँ के बारे में जवाब देती, ना के बारे में जवाब देती।
जैसे आपसे कोई पूछे कि गाय, नीले रंग की गाय देखी है कभी? नीले रंग की गाय देखी है? अगर आपको पता है, अगर आप श्योर हो कि नीले रंग की गाय होती ही नहीं, तो आप कह दोगे होती ही नहीं। लेकिन मैथमेटिक्स क्या कहेगी? मैथमेटिक्स मौन हो जाएगी, साइलेंट हो जाएगी, उसको नहीं पता, उसने नहीं देखी, धरती की सारी गाय नहीं देखी, अगर एक भी गाय नीली निकल गई तो क्या हो जाएगा बच्चों? लॉजिक क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जो नहीं पता, इसलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो आप उसके बारे में क्या रहिए? शांत रहिए, चुप रहिए। तो बात समझ आ रही है? उनकी जो बातें थी बच्चों, इन ग्रुप्स के रूल को फॉलो करती है। बड़े बुजुर्गों की जो बातें हैं बच्चों, उन रूल्स को फॉलो करती है। रूल्स का मतलब उन्होंने अपने ग्रुप को डिसाइड कर रखा था, अपने नियम बना रखे थे बच्चों, अपने नियम उन्होंने बना रखे थे। समझ आ रही है बच्चों मेरी बात? उन्होंने अपने नियम बना रखे हैं कि हाँ भाई, इन रूल्स को क्या करना है? फॉलो करना ही करना है। तो बच्चों, आई होप सो आपको ग्रुप के बारे में सारी बातें पता चली हो, ग्रुप के रूल्स के बारे में जो आपको पता चल गया होगा कि क्या ग्रुप होता है, क्या नहीं होता। और आई होप सो आपको जो फर्स्ट ईयर की ग्रुप थ्योरी की बुक थी, आज उसको जानने के कुछ नए तरीके समझ आए होंगे। कुछ नए तरीके से मैंने बच्चों समझाने की कोशिश की है। आपको बांध के नहीं रखा, आपको इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाने के लिए कहा है कि आप सोचो, जितना खुला सोच सकते हो सोचो, जो मन में प्रश्न आए आप पूछो, जो मन में डाउट आए आप पूछो उसके बारे में। गहन अध्ययन बच्चों जरूरी है, एकदम डीप पढ़ना बच्चों बहुत जरूरी है। डीप नहीं पढ़ेंगे तो जो डीप पढ़ रहे हैं बच्चों वो आगे निकल जाएंगे। समझे बात को? कंपटीशन का जमाना है, आपको पता है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो बच्चों, ऑलमोस्ट ये जो लेक्चर है हाफ एन आवर का हो चुका है, तो इस लेक्चर को बच्चों मैं यही विराम देता हूँ, और अपने नेक्स्ट लेक्चर से बच्चों ग्रुप पे एग्जाम्पल करेंगे। एक दो बच्चों एग्जाम्पल करा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ग्रुप एक्चुअली किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद बच्चों थोड़ा सा सब ग्रुप पढ़ेंगे, उसके बाद अपने बच्चों रिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। जो बच्चों बेस समझा रहा हूँ, जो बेस समझा रहा हूँ उसके बगैर बच्चों रिंग थ्योरी समझ नहीं आ सकती। तो प्लीज इन लेक्चर्स को अच्छी तरीके से समझ लेना। आपको कहीं लगे नोट करने के लिए, आपको डाउट लगे कि ये आपको नहीं पता, तो आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।